हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसी खास ट्रिक के बारे में जिसको अप्लाई करके आप इतने कम टाइम में भी बहुत ही अच्छा स्कोर अपना यहाँ पर बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टैग वर्ड्स के बारे में। आप सभी ने सुना ही होगा कि टैग वर्ड्स होते क्या है, लेकिन आज हम डिटेल में उन सभी चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे कि आप जो है किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर टैग वर्ड्स आपने एक बार ध्यान से कवर कर लिए तो आपको इसका जो है लगभग 70% प्रॉफिट देखने को एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ इन वर्ड्स को देखने मात्र से मिलने वाला है, क्योंकि बहुत इजी ट्रिक है। सिर्फ आपको एक बार इसको देखना है और तभी आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। तो इनको अप्लाई करके आप इजीली जो आपको 4 ऑप्शंस वहाँ पर दिए जाएंगे उनमें से आसानी से अपने जो है आंसर को पहचान पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इन टैग वर्ड्स को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे टैग वर्ड्स के बारे में। हमारे टैग वर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका टैग वर्ड नेगेटिव। यानी कि दो तरह के टैग वर्ड्स आपको देखने को आपके एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड कैसे होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड कैसे होते हैं। पॉजिटिव जो आप बच्चों पर अप्लाई करते हैं और नेगेटिव जिनको आप बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए इनको यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो अवसर प्रदान करना। इसका मतलब क्या है, अगर बच्चा किसी कार्य को कर रहा है तो आपको जो है उसे उसके तरीके से करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर आ जाता है आपका प्रेरित करना। यानी कि जब बच्चा कोई कार्य अपने हिसाब से कर रहा है या आपने कोई टास्क बच्चे को करने के लिए दिया है, तो जब बच्चा उसको कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो मन लगाकर उस चीज़ को कर सके। इसका यहाँ पर इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता कि वो उस कार्य को जो 100% अपना सही करे या गलत करे। आपको सिर्फ उसको प्रेरित करना है। वो त्रुटि अगर करता है तो फिर भी उसको आपको जो है अप्रिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि बच्चा गलती के द्वारा ही सीखता है। प्रोत्साहित करना, ये प्रोत्साहित करने का भी यहाँ पर यही अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैनिक जीवन से जोड़ना। यानी कि जब भी आप किसी कार्य को बच्चे को सिखाएंगे, किसी चीज़ की नॉलेज आप उसको देंगे तो उसका एग्जाम्पल आप उसको जो है उसके डेली रूटीन से उठाकर ही देंगी। अगला हमारा आ जाता है टैग वर्ड खोज आधारित। तो आपको जो है बच्चे को खोज करने पर भी बल देना चाहिए। सक्रिय, बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए ताकि वो जो है अपने इंटरेस्ट के माध्यम से सीखे। अब खेल द्वारा सीखना। तो खेल द्वारा सीखने का मतलब क्या है, बच्चों के अंदर जो है जल्दी थकान हो जाती है, वो जो है रुचि नहीं लेते, बोर हो जाते हैं। तो जब भी हम उनको कोई चीज़ सिखाएंगे तो उसको हम जो है इस तरह सिखाएंगे खेल खेल में कि बच्चा इंटरेस्ट ले। हमारा फिर अगला आ जाता है वर्ड सृजनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो है हमें क्रिएटिविटी के माध्यम का भी प्रयोग करना है। कारणों का पता लगाना। अगर बच्चा किसी कार्य को नहीं कर पा रहा या कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही तो उसको ये नहीं है कि हम उसको डांटेंगे, पनिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उसको रीज़न, जिस रीज़न की वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा, उस रीज़न को हम यहाँ पर खोजेंगे और उसका जो है समाधान करेंगे। फिर आ जाता है आपका स्वयं खोजना। यानी कि बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए स्वयं प्रेरित करने की जो है उसके अंदर हम एक आदत बनाएंगे जिसके द्वारा वो चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करेगा। फिर हमारा आ जाता है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ हो जाता है बच्चा ग्रुप में रहकर जब किसी कार्य को करता है, ग्रुप के साथ एडजस्ट होता है, अपने आसपास में रहने वाले जितने व्यक्ति होते हैं उनके साथ में एक परस्पर संबंध बनाता है, तो वो इस चीज़ के अंदर जो है अच्छे से कर पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, उन चीज़ों को ग्रुप में अप्लाई कर पाएगा। अब आता है सहपाठी अधिगम। इसका मतलब ही यही होगा, सहपाठी यानी कि अपने क्लास के जितने उसके छात्र होंगे या जो उसके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके साथ वो एक कोरिलेशन बना के जो है चीज़ों को करेगा। क्रियाशील, यानी कि बच्चों को हमें ऐसी तरह पढ़ाना चाहिए जिसके अंदर वो एक्टिव रहे, उसको समझें। फिर हमारा आ जाता है व्यवहारिक कुशलता, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रैक्टिकल स्किल। तो प्रैक्टिकल माध्यम से उसको जो अप्लाई करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। संसाधन, संसाधन का मतलब होता है स्रोत, यानी कि उसको जो है
जब हम बच्चे को किसी चीज़ की एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं तो उसे खुद से, या फिर हम उसको अगर नॉलेज नहीं है तो बाकी चीज़ों को वो अपने कार्य में कैसे ऐड करे, इसकी नॉलेज भी उसको देनी चाहिए। फिर हमारा आ जाता है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। जब बच्चा किसी एक स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ पर जो है अलग अलग भाषा के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको उनके साथ एडजस्ट करने के लिए भी हमें प्रेरित करना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी एक विशेष भाषा को हमें जो है बल देना चाहिए, यानी कि हर एक भाषा का हमें यहाँ पर सम्मान करना होगा। फिर आ जाता है अवसर देना, यानी कि बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए, उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए ताकि वो अपने अंदर की झिझक दूर कर सके और एक चीज़ को जो है अपनी बातों के माध्यम से एक्सप्लेन कर सके और अपनी चीज़ों को भी समझा सके। विविधता का सम्मान करना, विविधता का सम्मान करने का मतलब यही हो जाता है कि बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनका कल्चर अलग अलग होगा, उनकी वेशभूषा अलग होती है, उनका खान पीने का तरीका अलग होता है, तो सभी को हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। विभिन्नता, विभिन्नता का बिल्कुल सेम यही मीनिंग हो जाएगा, बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट में से आएंगे तो सभी को हमें जो है एक रेस्पेक्ट यहाँ पर देना होगा। फिर आ जाता है सहारा देना या पार्ट। सहारा देने का मतलब हो जाता है जब बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, किसी अधिगम जब हम किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो बच्चा सीखता है, तो यहाँ पर हमें उसको सहारा देना यानी कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने सारे वर्ड हो गए ये आपके जो है पॉजिटिव वर्ड हो जाते हैं। अब बात करेंगे इनके अलावा यहाँ पर नेगेटिव वर्ड के बारे में। अवहेलना करना, यानी कि अगर बच्चा किसी कार्य के बारे में हमसे पूछ रहा है, इसको नॉलेज नहीं है, चाहे वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो कभी भी हमें उसको मना नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको जो है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बच्चे को हमेशा इस जो है एग्ज़ाम के अंदर हम बोल सकते हैं कि इसमें गॉड का यहाँ पर दर्जा दिया गया, यानी कि हमें बच्चे की किसी भी बात को जो है नकारना नहीं है। तो अगला वर्ड आ जाता है हमारा हतोत्साहित करना, यानी कि हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिसके द्वारा बच्चा जो है हतोत्साहित हो, यानी कि डिमोटिवेट हो जाए। दबाव डालना, अगर बच्चे का किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा वो और उसको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो हमें उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन एक्टिविटी का प्रयोग करना चाहिए जिसके अंदर वो इंटरेस्ट लेकर उन चीज़ों को पढ़े, ना कि प्रेशर में आके पढ़े। रोकना, रोकने का हो जाता है अगर बच्चा किसी कार्य को कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा अक्सर जो है अपने टॉयज़ के साथ में जब खेलता है तो उसको तोड़ता है, फोड़ता है, फिर उनको जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो उस चीज़ को कुछ ना कुछ वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी कर रहा है, उसके जरिए भी वो सीख रहा है। तो जब बच्चा किसी कार्य को अपने तरीके से कर रहा होगा तो उसको हमें रोकना नहीं चाहिए। बेशक वो उसे करने के बाद में गलत ही क्यों ना कर दे, लेकिन हमें जो है उसको जो है एक खोज विधि का प्रयोग जब बच्चा करता है तो उसको अप्लाई करने देना चाहिए, ना कि उसको जो है हम पनिश करेंगे, डांटेंगे। तुलना करना, कई बार ऐसा हो जाता है एक ही क्लास में आपके 2 बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, फिर 2 उनके अलावा या फिर बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत कम संख्या में आपके बच्चे जो है उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, तो आपको उनके साथ में उनकी कंपेयर नहीं करनी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप इंटेलिजेंट नहीं हो। इससे बच्चे के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वो डिमोटिवेटेड होता चला जाता है, फिर वो जो है अपने क्वेश्चंस भी किसी के साथ में शेयर नहीं करता। तो कंपेयर बच्चों के बीच में बिल्कुल नहीं करनी। पाठ्य पुस्तक आप आ जाता है तो पाठ्य पुस्तक भी एक नेगेटिव होता है यहाँ पर आपका पॉइंट। परीक्षा, परीक्षा किसी भी प्रकार की हो, आपकी टेस्ट हो या आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है या किसी भी तरह का एग्ज़ाम होता है, तो उसको यहाँ पर नेगेटिव श्रेणी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार। पुरस्कार को भी यहाँ पर नेगेटिव के अंदर काउंट किया जाएगा। पास या फेल अंकित करना, तो ये भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा। भेदभाव करना, आप जो है बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। रट्टा लगवाना, रट्टे लगवाने से बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, तो रट्टा लगवाना भी नेगेटिव के अंदर आएगा। प्रलोभन देना, प्रलोभन देने का मतलब होता है लालच देना, कि अगर आप बच्चे को आपने किसी कार्य को करने के लिए दिया और आपने फिर उसके सामने शर्त रख दी कि अगर आपके जो है इसमें से सपोज आपने टेस्ट लिया और आपने बोल दिया कि जिन बच्चों के मार्क्स यहाँ पर 9 आएंगे, 8 आएंगे, उसको ये ट्रॉफी दी जाएगी, तो ये भी वहाँ पर नेगेटिव का ही कार्य करेगा। दोहराना, कई बार अब बच्चों को रिपीट करने के लिए चीज़ें दी जाती है, उसके द्वारा उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बार बार रिपीट करने के कारण बच्चा उन चीज़ों को रट लेता है, जिसके द्वारा उसको वो याद हो जाती लेकिन समझ नहीं आती। तो हमें उनको समझाना है, ना कि रटवाना। त्रुटियों को महत्व ना देना, जब बच्चे किसी कार्य को करते हैं और उनसे गलती होती है
तो हमें उनकी गलती को भी जो है रेस्पेक्ट देना होगा, यानी कि हमें समझना होगा उन कारणों को जिसके कारण वो त्रुटि कर रहा है, ना कि उसको त्रुटि करने के बाद हमको पनिश देना है। अब आ जाता है लैंगिक असमानता, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका जेंडर इनइक्वलिटी। तो इसको महत्व नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा अपने आसपास में कि लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं और जो लड़के होते हैं वो बाहर जॉब करते हैं, या फिर लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं लड़कियां नहीं खेल सकती, या फिर लड़कों का मैथ अच्छा होता है लड़कियों को नहीं होता। तो इस प्रकार की जो आपकी चीज़ें होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि कहाँ पे लिखा है कि ये दोनों चीज़ें जो है लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती। आप अगर करने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है लैंगिक असमानता को निगेटिव वर्ड का जो है टैग हम कह सकते हैं दिया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली आपकी जो होगी उसका प्रयोग भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव में आपका आ जाएगा। अब बात करेंगे नियंत्रण करना। आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिसके द्वारा ऐसा लगे कि आप बच्चों को जो है कंट्रोल कर रहे हो, और केवल मात्र ही जहाँ पे ये वर्ड आपको दिखाई देंगे वहाँ पर ये आपका नेगेटिव हो जाएंगे। अब बाकी बात करेंगे अन्य शब्दों के बारे में। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वर्ड को हम पहले कवर करेंगे। चर्चा करना, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का अर्थ हो जाता है आपका सभी एरिया यानी कि सभी क्षेत्र में आपका जो है विकास इसके अंदर आ जाता है। कारण का पता लगाना, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपको जब बच्चे जब भी त्रुटि करेंगे तो उसको रीज़न, जो भी रीज़न उसका होगा उसको जानना होगा, तब उसके बारे में आपको वहाँ पर रिएक्ट करना होगा। उसको जो है उपचार कह सकते हैं, उसका उपचार करना होगा, उसकी समस्या का समाधान करना होगा। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। गतिविधि अर्थ, बच्चों को जो है गतिविधि के द्वारा आप यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा सीखने पर जोर देंगे। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्टिविटी करा रहे हैं और उसका कोई जो है आपको सीख नहीं मिल रही बच्चों को देने के लिए, कुछ भी करा रहे हैं तो उस चीज़ का हमें प्रयोग नहीं करना। उन एक्टिविटी को यहाँ पर फॉलो करना है जिसके द्वारा बच्चा कुछ सीखे। जिज्ञासा, जब हम बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि उसके अंदर जो है ये चीज़ जानने की इच्छा खुद से पैदा हो कि अब हमें जो है टीचर क्या बताने वाले हैं, वो इंटरेस्ट ले उसके अंदर। बाल केंद्रित, हमेशा आपको जो है ऐसे चैप्टर या फिर इस तरीके से पढ़ाई करानी है जो सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड हो। हस्तपरक गतिविधियाँ, ये भी आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा, यानी कि आपको मानना होगा कि त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होता है। अगर बच्चा जो है त्रुटि कर रहा है तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये सीखने के तरीके में ही आता है। करके सीखना, हमेशा बच्चों को जो है करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा, विभिन्न संदर्भ में भाषा, दृश्य श्रव्य सामग्री, आपको जो है बच्चे को कोशिश करनी चाहिए अधिक से अधिक वो बच्चे जो है देख के सामने सीखने का प्रयास करें, जिससे उनके दिमाग पर उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है और चीज़ें जो है लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है बच्चों को। विविध गतिविधियाँ, उनको जो अलग अलग तरीके की, कभी स्पोर्ट के द्वारा, कभी किसी और चीज़ के द्वारा, कभी आर्ट के द्वारा, अलग अलग जो है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर गतिविधियाँ करानी होगी। लगाव, सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी तरह का विकास के पक्ष में आप रहेंगे, सभी तरह का विकास आप चाहेंगे कि बच्चे का हो, इस तरह की उसको एजुकेशन दी जाए। व्यवहारिक कुशलता, उसका बिहेव, मोस्टली बिहेव बहुत इफेक्टिबल होता है। बिहेव उसको आपको इम्प्रूव करना है, उसको आपको जो है रोज़ का ये देखना है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं हो रही जिसके कारण उसका बिहेव यहाँ पर बिगड़ रहा हो। अब बात कर लेते हैं वास्तविक से जोड़ना, यानी कि आपको हमेशा ऐसे एग्जाम्पल का प्रयोग करना है जो उसकी वास्तविक ज़िंदगी है उससे उसका संबंध बनता हो। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा और संसाधन, ये सभी आपके पॉजिटिव वर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कुछ अन्य नेगेटिव वर्ड के बारे में। कठोर सज़ा, रटाना, आपको सज़ा नहीं देनी बच्चों को, रटने पर जोर नहीं देना, किसी चीज़ को याद नहीं कराना। व्याकरण, इतने छोटे बच्चों के लिए व्याकरण का जो है आपको ग्रामर की उनको जानकारी नहीं होती, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम निगेटिव के इसमें कैटेगरी में रखेंगे। शिक्षक केंद्रित, हमेशा जो है आपकी एजुकेशन जो है बाल केंद्रित होती है, तो शिक्षा केंद्रित आपका जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा कंठस्थ याद करना, वही सेम हो जाता है। दंड या सजा का प्रावधान बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। ये पहले होता था कि बच्चे को अगर कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ समझना है तो उसकी कुटाई पिटाई कर दो, लेकिन अब यहाँ पर इसका स्ट्रिक्टली से जो है आपको इस रूल को फॉलो करना है।
पुस्तक केंद्रित नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। निष्क्रिय, हमेशा बच्चे को एक्टिव रखना है, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो वो चीज़ों को नहीं सीखेगा, तो निष्क्रिय यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। उच्च शिक्षा बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। ग्रेडिंग, वही आपको जो है नंबर के बेस पे यहाँ पे बच्चों को जज नहीं करना है। कहीं पर भी अगर आपको व्याख्यान या व्याख्या शब्द दिख जाए तो वहाँ पर भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। समस्या, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो जाता है। खाली स्लेट, कई बार बोला जाता है कि बच्चे जो है खाली स्लेट होते हैं, कोरा कागज होता है जब बच्चा स्कूल में आता है, तो ऐसा नहीं होता। जन्म से बच्चा अपना स्टार्ट कर देता है कुछ ना कुछ सीखना। अपनी फैमिली में जब तक वो स्कूल में नहीं आता बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो खाली स्लेट या कोरा कागज या कोरी पट्टी यहाँ पर नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। बच्चे के विचार, हमेशा बच्चे के विचार को महत्व देना, उसके विचारों को सुनना है, जानना है, उसकी इच्छाओं को जानना है, तभी उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट हम पूरे तरीके से कर पाएंगे। मातृभाषा को महत्व, बच्चा जिस भी भाषा को बोल रहा है, जो भी उसकी मदर टंग है, आपको हमेशा उसको रेस्पेक्ट देना होगा। त्रुटियों को महत्व ना देना, ये भी नेगेटिव होगा, यानी कि बच्चे जब त्रुटि कर रहा है तो हमें उसको भी महत्व देना है। फिर आ जाता है आपका रोजगार या व्यवसायिक, यानी कि आपको एजुकेशन को इस तरह नहीं मोड़ना कि सिर्फ उसका फोकस रोजगार पे रहे। हमें बच्चे का जो है मेंटली, फिजिकली सब तरह का डेवलपमेंट करना है। जब बच्चों का ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो खुद अपने रोजगार के लिए तैयार हो जाता है, उसके अंदर की जो है समझ उत्पन्न हो जाती है। यही एक एजुकेशन का जो है मेन मोटिव होता है। उच्च ग्रेडिंग की शिक्षा, ये भी यहाँ पर जो है नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन शब्दों को अप्लाई करने का जो है प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। आपको ध्यान से देखना है, हमें छांटना है जो सही नहीं है। सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सेकंड ऑप्शन हो जाता है बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो अभी हमने नेगेटिव वर्ड को पढ़ा, तो किस लिए पढ़ा, ताकि आपको दूर से पहचान हो जाए और आप समझ जाए प्रश्न पढ़ने से पहले कि आपको यहाँ पर क्या चुनना है। नहीं बोला है तो यहाँ पर हम नेगेटिव ही चुनेंगे, तो नेगेटिव केवल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन दिए गए, इनको पढ़ेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल, तो आपको मैंने बोला था कि टैग वर्ड आपको इसलिए पढ़ाए गए ताकि आप दूर से इनको पहचान सकें, तो जहाँ पर केवल आ जाए वो आपका नेगेटिव हो जाता है। सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाता है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ, तो आप सिर्फ से भी यहाँ पर जो है समझ जाएंगे। फिर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन सरकारी विद्यालयों में केवल, तो केवल ये भी आपका नेगेटिव, तो आपने बिना समझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है सेलेक्ट कर लिया, आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी की जो है निष्क्रिय भूमिका होती है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो आपके दोनों पक्ष को यहाँ पर जो है एक्टिव होना होगा, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका की निष्क्रिय, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि निष्क्रिय आपका जो एक पहलू होगा तो दूसरा कहाँ से सीख पाएगा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 के बारे में। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी रहेगी, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सहयोगी प्रयोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, तो यहाँ पर अभी मैंने टेस्ट की बात की है, तो यहाँ पर टेस्ट वाली चीज़ों को हम बिल्कुल नकार देते हैं। मानक परीक्षण, ये भी एक प्रकार का आपका टेस्ट हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा, यानी कि परीक्षा, ये भी आपका कट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, यानी कि पुरस्कार, इस चीज़ को हम अभी पढ़ के आए हैं, तो ये आपका नेगेटिव होगा। केवल, तो केवल से ही आप समझ जाएंगे कि ये भी आपका जो है नेगेटिव होगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करेंगे, पनिश भी जो है आपका, पनिशमेंट आपका आ जाता है नेगेटिव के अंदर,
तो यहाँ पर अब बचा लास्ट ऑप्शन, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो आपके लिए, जिससे आपका जो है CTET के एग्ज़ाम में आपको जो है 70 से 75% यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर आपको जो है बाकी और ट्रिक्स को जानना है जिनको आप कम समय में फॉलो करके जो है अपना CTET का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सके, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। मैं उसका लिंक इस वीडियो में जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहां पर जाकर उसको डिटेल में जो है जान सकते हैं और उसको फॉलो करने से आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जब आप इन सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे तो आपको जो है लगभग 120 स्कोर बिल्कुल बड़े आराम से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इन टैग वर्ड्स को 2-3 बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, आपको जो है बहुत हेल्प इनकी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स ऐसी यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानते रहिए ऐसी ही एग्ज़ाम संबंधित वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।